नमो नमः। आइए आज हम सेमुषी द्वितीय भागः दशम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं के अंतर्गत चौथे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चतुर्थः पाठः शिशुलालनम्। अभ्यासः। प्रश्न संख्या पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। आंसर इन वन वर्ड। एक पद में उत्तर लिखिए। का है, कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामम। कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणमतः, तो आंसर हो जाएगा रामम। दूसरा देखिए, खा तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। केन नामना, तो इसमें हो जाएगा देव्या। तो इसका उत्तर होगा तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम देव्या नामना आह्वयन्ति। तो खा का उत्तर देव्या। गा देखिए, वयोनुरोधात कः लालनीयः भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुजनः। वयोनुरोधात शिशुजनः लालनीयः भवति। गा का उत्तर शिशुजनः। घा देखिए, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरुः। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपनयनोपदेशेन। उपनयनोपदेशेन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरुः। तो घा का उत्तर हो गया उपनयनोपदेशेन। और अंगा अंतिम देखिए, कुत्र लवकुशयोः पितुः नामना व्यवह्रियते। तो इसका उत्तर हो जाए तपोवने। तो तपोवने लवकुशयोः पितुः नामना व्यवह्रियते। अंगा का उत्तर तपोवने। इस प्रकार से पहला प्रश्न पूरा हो गया। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। इसका उत्तर देखिए, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। कीदृशः पर हृदयग्राही आसीत् बिल्कुल वही रहे, केवल कीदृशः पर लिख दो हृदयग्राही आसीत्। खा देखिए, रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। इसका उत्तर देखिए खा का, रामः लवकुशौ अंकम अथवा सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। अंकम सिंहासनम हुआ, कुत्र के स्थान पर हो जाएगा। अगला देखिए, गा बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। तो हो जाएगा बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। तो कुत्र के स्थान पर पशुपति मस्तके। चौथा देखिए, घा कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। इसका उत्तर हो जाएगा कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्रदीधितिः। सहस्रदीधितिः कः के स्थान पर। और अंतिम अंगा देख ले, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। तो केन के स्थान पर हो जाएगा कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि बद्ध्वा नाम्ने। बद्ध्वा
बधू लिख सकते हैं यहाँ पे, बधू इत नाम न आह्वयति, बधू इत नाम न आह्वयति। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण उदाहरण के अनुसार लिखिए, निर्देश कीजिए। यथा राजन अलम दाक्षिण्येन, तो विभक्ति तृतीया हो गई, तत्कारणम अलम योगे, अलम के योग में तृतीया विभक्ति। का देखिए, का रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति, तो इसमें हो जाएगा उपवेशयति इति पदस्य कारणेन द्वितीया विभक्ति, उपवेशयति इति पदस्य कारणेन द्वितीया विभक्ति ही अस्ति, तो विभक्ति द्वितीया हो जाएगी, उपवेशयति इति पदस्य कारणेन। आगे खा देखिए, धिंग माम एव भूतम, धिंग या धिक अव्यय कारणेन द्वितीया विभक्ति अस्ति, धिंग की योग में द्वितीया विभक्ति, तो द्वितीया हो जाएगी, और धिंग योगे, धिक योगे। गा देखिए, अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तो अध्यास्ताम इति पदस्य कारणेन द्वितीया विभक्ति अस्ति, द्वितीया विभक्ति हो जाएगा, अधि आस्ताम की योग में कारण में तृतीया विभक्ति होती है। घा देखिए, अलम अत विस्तरेण, अलम अव्यय कारणेन तृतीया विभक्ति अस्ति, अलम अलम के योग में तृतीया विभक्ति। और अंतिम देखिए, रामम उपसृत प्रणम्य च, उपसृत इत पदस्य कारणेन द्वितीया विभक्ति अस्ति, उपसृत तो द्वितीया विभक्ति, और आगे देखिए चौथा, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश है वैसा उत्तर दीजिए। जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्, जानामि अहम तस्य नामधेयम्, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम, कर्ता, अहम कर्ता है, कर्तृपद जो है अहम। खा देखिए, किम कुपिता एवं भरति उत प्रकृतिस्तथा, अस्मात् वाक्यत हर्षिता इत पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, तो हर्षिता का कुपिता विलोम शब्द हो जाएगा विपरीत, हर्षिता का कुपिता। तीसरा देखिए, गा विदूषकः उपसृत आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इत पदम कसमय प्रयुक्तम, भवान किस लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, रामः, भवान शब्द रामः, रामाय, भवान इत पदम कसमय प्रयुक्तम रामाय, राम के लिए। और घा देखिए, तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्याताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, तो अध्य आस्ताम, अध्यास्याताम, अधि आस्याताम, इसमें हो गया क्रियापद। और अंतिम देखिए, वैशस्तु किंचिदनंतरम,
अत्र आयुषः इत्यर्थे किं पदम प्रयुक्तम? वयसस्तु, वयसस्तु। और पांचवा देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्य किसने किसके प्रति कहा है? तो कहा है सभ्योधानम न चारित्र लोपाय। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, किसने किसको कहा है? तो राम कह रहे हैं लव और कुश को, रामः उभौ, या कह दो कुश लवौ। खा देखिए, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्तथा। विदूषक कुश को, विदूषकः कुशम। तीसरा गा देखिए, जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, जानामि अहं तस्य नामधेयम्। कुश रामम, कुशः रामम। और घा देखिए, तस्या द्वै नामनी, तस्याः द्वै नामनी, उनके दो नाम है, लवः विदूषकम, लवः विदूषकम। और अंगा देखिए, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, रामः विदूषकम, रामः विदूषकम। छठा देखिए, मंजूषातः पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत। मंजूषा से दो पर्याय पद चुनकर पदों के सामने लिखिए। जैसे हिमकरः का, हिमकरः का दो पर्याय चुनना है। देखिए, शशि और निशाकरः, तीसरे में शशि और अंतिम से दूसरा शशि और निशाकरः। दूसरा है संप्रति, इदानीम और अधुना, इदानीम और अधुना, अंतिम पहली लाइन का और दूसरी लाइन का पहला। समुदाचारः, शिष्टाचारः, सदाचारः, दूसरा और अंतिम से तीसरा, शिष्टाचारः और सदाचारः। उसके बाद है पशुपति, शिवः चंद्रशेखरः, शिवः पहला और चंद्रशेखरः चौथा, शिवः चंद्रशेखरः। तनयः, पुत्रः सुतः, पुत्रः दूसरी लाइन को दूसरा और पहली लाइन का अंतिम से दूसरा, पुत्रः और सुतः। उसके बाद है सहस्रदीधितिः, सूर्यः भानुः, सूर्य और भानु। अब देखिए अगला प्रश्न, छठा में आ विशेषण विशेष पदानि योजयति। विशेषण और विशेष पदों को जोड़ना है। विशेषण पदानि विशेष पदानि। श्लाघ्या कथा, मनोहारी कथा है। उदात्तरम्यः, उदात्तरम्यः का हो जाएगा समुदाचारः, समुदाचारः। उदात्तरम्यः का समुदाचारः वही सही है। दूसरा अतिदीर्घः, अतिदीर्घः का प्रवासः, अतिदीर्घः का प्रवासः, घा वाला। उसके बाद तीसरा है समरूपः, समरूपः का अंगा हो गया पांचवा, कुटुंब वृत्तान्तः, समरूपः अंगा कुटुंब वृत्तान्तः। और चौथा है हृदयग्राही, हृदयग्राही का स्पर्शः खा वाला, हृदयग्राही का स्पर्शः खा वाला। और अंतिम पांचवा है कुमारयोः कुशलवयोः गा, कुमारयोः कुशलवयोः गा। और सातवां अंतिम लिखिए, अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत। नीचे लिखिए पदों में संधि कीजिए, जोड़िए। द्वयोः प्लस अपि, द्वयोरपि, द्वयोरपि। खा देखिए, द्वौ अपि,
जोड़ोगे द्वावपि, द्वावपि, द्वावपि। कह प्लस अत्र कोत्र, कोत्र। घ अनभिज्ञः अहम, अनभिज्ञोहम, अनभिज्ञोहम। और पांचवा इति आत्मानम, इत्यात्मानम, इत्यात्मानम। ख है अधोलिखित पदेश विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे पदों में विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद। अहमप्येतयोः, अहमप्येतयोः, अहम प्लस अपि प्लस एतयोः, अहम प्लस अपि प्लस एतयोः। दूसरा है वयोनुरोधात्, वयोनुरोधात्, वयः प्लस अनुरोधात्, वयः प्लस अनुरोधात्। गा देखिए समानाभिजनौ, समानाभिजनौ, तो समान प्लस अभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ। और अंगा है खल्वेतत, खल्वेतत, तो इसका हो जाए खलु प्लस एतत, खलु प्लस एतत। इत्यलम नमो नमः। अगले पाठ के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।